नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। बीवी ने 25 साल पहले शौहर से ली थी तलाक, शौहर ने किया आज़ाद, आज कर रही है परेशान। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जहां विकासखंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत चौकांड निवासी तसलीम वारसी ने आज अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि 20-25 साल पहले मेरी बीवी मेरे साथ रहती थी। दिल्ली में मेरा निजी का होटल है, वो मेरे साथ होटल में रहती थी। होटल के सामान से संबंधित मार्केट चला जाता था। तब मैं जब लौट कर आया तो देखा कुछ गलत हरकतें थी उसकी। बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और अंत में मुझे कहीं तुमको तलाक देती हूँ। मैं सन्न रह गया और कुछ दिन मैं इंतजार भी किया शायद अब भी सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरी। मुझे तलाक के एवज में मांगी थी पैसे 6 लाख रुपए। उसके बाद अपने भाई को बुलाकर रात में होटल से 4 लाख से अधिक का सामान गाड़ी पर लाद कर लेकर चली गई। उस औरत से एक बच्ची पैदा हुई थी जिसको मैंने बड़ी होने पर उसकी शादी घोषी मुंह में कर दी। आज मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। छोड़ दिया। किस तरह का धोखा? दिल्ली मैंने होटल किया था, होटल में व्यस्त रहता था वो मैं। आपका होटल था? जी, मेरा होटल था। जी। उस होटल के उसमें जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया और निगाहों से कुछ ऐसी हरकतें सामने आईं, इसलिए हमें उनसे गुरेज़ करना पड़ा। और वो भागना शुरू हो गईं, बार-बार मुझसे बोलीं, "हमें आज़ाद कर दीजिए, हमें तलाक दे दीजिए।" जब उन्होंने इस तरीक़े से कहा तो मैंने उनको आज़ाद कर दिया। नहीं तो तलाक आप दिए हैं कि वो? उन्होंने दिए हैं तलाक भाई, क्या उन्होंने नाम है खुला लिया। आपकी बीवी का क्या नाम है? वैसे तलाक के निकाह का नाम जो है शाहीन अफरोज़ है और सुगंध पुकारते हैं। अच्छा, पुकार का नाम सुगंध है। जी। तो ये बताइए, ये करीब कितने वर्ष हो गए? लगभग 20 से 25 साल हो गए करीब, तकरीबन मेरे साथ में मुश्किलन ये 2 से 3 साल तक रही होंगी। आपसे उस औरत से कोई बच्चे भी थे? हाँ, उसमें एक बच्ची है। क्या नाम है उस बच्ची का? उसका नाम शीबा वारसी है। और कहाँ रहती है? बच्ची की शादी हो गई। कौन किया? 18 शादी 18 किसने किया? हमने शादी किया, कौन करेगा? हमारे किया? खानदान वालों ने उसमें सब शामिल रहे। कहाँ की है शादी? घोसी प्रॉपर में शादी की है। अच्छा। शीबा वारसी की शादी जो है घोसी प्रॉपर में है। लड़के का नाम जो है फैजान अहमद है और अभी उसके पास 3 साल की बच्ची है। उस बच्ची का नाम इकरा वारसी है। लेकिन एक चीज है, और आपकी पत्नी जो है कहती है कि हमारे साथ बच्ची रहती है, ये क्या सच्चाई है? और सच्चाई ये है कि सर उसमें देख लिया जाए जा करके कि मौके पर। सारा ब्लेम जो है गलत है। अब आप उसमें अंदर घुस के देखिए, हम नहीं, तो कह आपसे रहे हैं मैं कि जानना हमारे से चाहता बिल्कुल हूँ, ब्लेम गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सारा जो आरोप लगाया जा रहा है उस औरत से, इस ब्लेम से आप क्या कहेंगे, गलत है कि सही है? गलत है, सरासर मुझको ब्लैकमेल कर रही है वो। उसने अभी हम घर बनाया, अभी करीब अगस्त महीने में, अगस्त 8वां महीना था। अगस्त में मैं अपनी ज़मीन, बाप दादे की ज़मीन जो थी 41 साल से वीरान पड़ी हुई थी, उसको मैं बनाने के लिए चोरकैंड आया। चोरकैंड आने के बाद से मैंने, आज तारीख में है, कोई भी आके देख सकता है कि मैं दीवार बना के उसमें दरवाजे लगा करके, हमारे भाई लोग भी उसमें हमारा साथ नहीं दिए बनाने में। हमने अपने पैसे लगाए, 4-4.5 लाख रुपए मैंने लगाए हैं वहाँ। उसके पहले उसको भी बेशुमार पैसे दे चुका हूँ मैं। फिर सोचा कि इसमें बहुत सारे इसके पास पैसे हैं, तब तो ये इतना बड़ा 11 कट्ठा 7 धुर ज़मीन को ये बाउंड्री कर रहा है। इसलिए वो हमारे ऊपर क्लेम शुरू कर दिया, तरह-तरह के इल्ज़ामात लगा के हमसे गेम खेलने शुरू कर दिया उसने। तो आप अब न्यायालय से न्याय की गुहार मांग रहे हैं? हाँ, न्यायालय से गुहार माँग रहा हूँ मैं कि मुझे इंसाफ़ दिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहेंगे, सर हकीकत जो है, गंदा आदमी जो होता है वो गंदा ही रहेगा ना। उसको कैसे मैं अच्छा बदल सकता था? इसलिए तो हमें किनारकशी करनी पड़ी, दूर हटना पड़ा जी। हमें। बाकी तो बेहतर है आप कीजिए। नहीं तो जब आप न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से न्याय की गुहार करेंगे तब ना न्यायालय देगी। तो अभी तो इस तरीके से मेरे को उलझा रखा है कि मैं खुद ब खुद नहीं सोचा ना कि आखिर ये क्या कर रही है, बगैर अच्छा सूल अच्छा साल अच्छा। का मेरे को तरह तरह सर के। आप
सारा चीज इल्ज़ामात जो में है हमारे ऊपर 112 बुलाया, 100 नंबर बुलाया, 2-2 थाने मनियार और बांसडीह थानों को जमा कर दिया। कि ताकि ये किसी सूरत में इसके ऊपर डंडे पड़े, ये बेइज्जत हो, कि ताकि लोग देखें तमाशा। लाखों हज़ारों गालियाँ हमारे मरे हुए मदर फादर को देती रही रात भर वहाँ पे। जिस दिन पुलिस आई थी वहाँ पे, उस दिन वो इस तरीके की हरकतें कर रही थी। कहाँ पे पुलिस आई थी? चोर कैंट के अंदर आई थी। अच्छा, आपके घर पे आई थी। हाँ, फिर मुझे वहाँ से हटना पड़ा। उन्होंने किया है, अच्छा, शादी हुई शादी है। आपने जो किया है उसका सारा फोटो? फोटो है आपके सामने, मैं दे दूंगा आपको अच्छा अच्छा। प्रूफ तो में। आप तरह तरह की जो ब्लेमें आपके ऊपर लगा रही हैं, ये इस पे क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि उनका तो ये अब क्या मैं कहूँ, इसमें बोलना तो ज़्यादा नहीं चाहता हूँ क्योंकि समाज इसको कबूल नहीं करेगा। हकीकत में वो अपने गलत फेलों की वजह से वो ज़्यादा परेशान हाल हैं। वो सिर्फ पैसों की लालची हैं। वो इमिलिया गांव बेलसा रोड की रहने वाली हैं। उनके बाप नहायत ही गरीब थे। वो एक वहाँ के अंचल से लेके बाज़ार में कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी बच्चों को पालते थे। इनकी और बहनें भी घर में बैठी हुई हैं, बगैर शादीशुदा बैठी हुई हैं, तलाकशुदा बैठी हुई हैं। अच्छा, और बहनें भी हैं? हाँ, 5 बहनें हैं ये। 2 भाई है, एक पागल है और एक भाई सऊदी वगैरह में अभी काम करके थोड़ा इन लोगों के हाथ पैर चल रहा है। वाफी साहब, एक चीज और है, जब आपकी बीवी आपको जब तलाक दी थी तो उस समय आपको कैसा लगा? बुरा लगा होगा? बुरा लगा, और मैं खुद इसका साथ छोड़ के कुछ दिनों के लिए का हम 8 साल तक गायब रहे। अच्छा, फिर आपसे वो दबाव लगाने लगी कि मुझे छोड़िए, हाँ, तो उसके बाद मुझे में आजाद कीजिए। जी, जी। तो फिर फिर उसके ये आपने आजाद किया? आज़ाद कर दिया। वो जैसे पैसे माँगती गई उसको मैं पैसे देता गया। टोटल कितने पैसे दिए होंगे आप? लगभग 5 से 6 लाख रुपए उसको दे चुका हूँ मैं अभी तक। अच्छा, जो मांगी थी आप दे चुके हैं? जी, जी, जी। उस और टाइम फिर? दे चुका। होटल से हमारे सामान जितने 3-4 लाख के थे, उसके बाद उसके रिश्तेदार जाकर के वहाँ से रातों रात लेके आए। गाड़ी पे लाद के? हाँ। तो आज आपके ऊपर जो परेशानियां आप आ रही है, इसकी शिकायत कहीं आप किए हैं क्या? नहीं किए हैं? हम कहीं शिकायत नहीं किया। उन्होंने तरह-तरह से शिकायतें की हैं चारों तरफ, पुलिस के ज़रिए, एसपी के ज़रिए, डीएम के ज़रिए, पत्रकारों के ज़रिए। उन्होंने तरह-तरह से हमारे ऊपर ब्लेम, झूठे ब्लेम लगा रखे हैं। मैंने अगर मैं उनका जुए में उनको हारा तो कहाँ हारा? जुआ की बात भी आ हाँ, रही है जुआ कि हम कहाँ हारे उनको? कौन-सा जुआ? हम ताश के आज तक कोई पत्ते नहीं जानते हैं। हमारा ख़ानदान इसमें शामिल नहीं है ताश के पत्तों में। हुँ? हम एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस तरीक़े से अगर किसी को भी बलगलाया जाएगा तो क्या करेगा सर, बताइए आप?